गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। और जैसा कि कल के डेट में हमने एक शुरुआत की थी कि एक नया वर्ड मीनिंग डेली हम लिखेंगे और उसको हम ट्रांसलेट बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस वर्ड की आपने मीनिंग याद कर ली होगी और अपने सेंटेंस को बना लिया होगा। तो जिन जिन लोगों ने बनाया है हमारे कमेंट बॉक्स में आप एस लिखेंगे, ठीक। और एक बार हम याद कर लेते हैं कल का हमारा कौन सा वर्ड मीनिंग था। वर्ड मीनिंग था हमारा टीच, TEAC। टीच मीन्स क्या होता है? सताना। सब लोगों को याद होगा, सताना या चिढ़ाना, ठीक। और इसको आप लोगों ने बखूबी बनाया होगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया इसको जरूर बनाएं और डेली बनाएं, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग मजबूत होगी। तो चलिए हम आज के नए वर्ड मीनिंग पर बढ़ते हैं। कौन सा वर्ड मीनिंग आज हमारा है? आज का वर्ड मीनिंग, चलिए आज की हमारी वर्ड मीनिंग है ड्वेल, DWELL। ड्वेल, ड्वेल मीन्स क्या होता है? रहना। ड्वेल मीन्स होता है रहना। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है ड्वेल्ट, DWELT, ड्वेल्ट। और थर्ड फॉर्म भी होता है ड्वेल्ट, ठीक। ये हमारा सेकंड फॉर्म हुआ, ये हमारा, ठीक। इसको हम एक सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे मैं गोंडा के पंतनगर में रहता हूं। पंत नगर में रहता हूं, रहता हूं, ठीक। इसका ट्रांसलेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे? पहले सबसे पहले देखेंगे हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमारे ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। इसका रूल क्या होता है? एक वचन सब्जेक्ट के साथ एस या एस, बहुवचन के साथ वैसे रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज होती है, ठीक है। तो यहाँ कौन गोंडा के पंतनगर में रहता है? मैं यहाँ सब्जेक्ट हुआ, आई हुआ, ये हमारा प्लूरल है। रहना चाहिए हमने ड्वेल बताई है, तो सर ड्वेल लिखेंगे तो क्या होगा? आई ड्वेल एट पंतनगर इन गोंडा। कैसे बनेगा ट्रांसलेशन? आई आई ड्वेल एट पंतनगर, आई ड्वेल एट पंतनगर इन गोंडा। ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया, ठीक। तो ऐसे ही आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे अपने सेंटेंस में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की। हमारी क्लास जैसा कि पिछले दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। टेंस हमारा कौन सा है? फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा टेंस है और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस, ठीक। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग इतने टेंस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, आप लोग जान ही गए होंगे इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, उसके स्ट्रक्चर हूबहू वही होते हैं और वही आगे जितने टेंस पढ़ाएंगे सबके स्ट्रक्चर वही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ रूल्स को। फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो भी होगा उसमें हमने बताया है कि आई और वी ये हमारे, तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल, और अदर जिनके हैं उनके साथ लगेगी विल। इतना ही याद रखना है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक। स्ट्रक्चर हम लिखवा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है हमारा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विल या शैल। जो उपयुक्त होगा विल या शैल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम
फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना लेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम ले सकते हैं, क्या वह क्या वह क्या वह बाजार क्या वह बाजार जाएगा। क्या हमने बनाया, क्या वह बाजार जाएगा। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ हमारा, क्या से शुरू हुआ है, कौन बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसकी इंग्लिश क्या हुई, ही। हमने बताया है आई और वी के साथ, एक बार लिखते हैं, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, अन्य के साथ हम क्या लगाते हैं, विल। बस सीधा सा बिना पूछना, विल। अब विल हमारा विल से प्रारंभ होगा तो क्या होगा, विल ही गो मार्केट। क्या बना, विल ही गो मार्केट। बहुत इजी बन रहे हैं, आप लोग सेंटेंस बना रहे हैं, खुद फील कर रहे होंगे। हमें उम्मीद है जैसे हम लिखते हैं आप लोग उसका अनुवाद बना देते होंगे, इतने इजी तरीके से आप लोग सीख रहे हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं अगले साल नहीं, यहां क्या से शुरू कर दीजिए, क्या मैं अगले साल लखनऊ में रहूंगा। ठीक, यही सेंटेंस हमारी जो ड्वेल बताया गया उसका अगर प्रयोग करके आप बना सकते हैं। क्या, तो सबसे पहले मैं है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी आई, वो हमारी हो जाएगी शैल। तो शैल आई ड्वेल इन लखनऊ नेक्स्ट ईयर। क्या बनेगा, शैल आई ड्वेल इन लखनऊ, लखनऊ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर बन गया, बहुत आसान से। ठीक, कुछ हम और एग्जांपल लेकर के अपने इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी हैं, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सीख जाएंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए अगला सेंटेंस हम लेते हैं, तुम, सॉरी क्या से प्रारंभ करिए ताकि आपका इंट्रोगेटिव, क्या तुम मुंबई जाओगे। क्या तुम मुंबई जाओगे, कैसे बनाओगे, यू हुआ, यू के साथ हमारा लगेगा तो यू, तो विल होगा, विल यू गो मुंबई। बहुत आसान है, विल यू गो मुंबई, बहुत आसान से। किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आप बड़े इजीली बना सकते हैं छोटे से नियम को जान करके। और हम आगे लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम थोड़ा सेकंड टाइप के कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर लेकर के लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर सेकंड टाइप में होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक, और उसके बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारे स्ट्रक्चर सेकंड टाइप में हुई। सेकंड टाइप में फर्स्ट टाइप में अंतर कुछ नहीं होता, इसको हटा दिया जाता है तो फर्स्ट टाइप हो जाता है, इसको लिख दिया सेकंड टाइप हो जाता है। तो इसमें जैसे कोई प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनको सबसे पहले बाहर लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। हम एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बहुत ही इजली तरीके से बताया जा रहा है, हमारी अपनी कोशिश होती है आप हर एक रूल को समझें, कैसे सब्जेक्ट कैसे वर्ब कैसे हेल्प लगाया जाता है। फिर भी अगर कहीं आपको समझ में नहीं आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर पूछेंगे, उसको हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तुम क्यों
तुम क्यों तुम क्यों मैदान में तुम क्यों मैदान में खेलोगे। ठीक, तुम क्यों मैदान में खेलोगे। अब हमारी जैसे ही क्यों हमको दिखाई पड़ा, इसके अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे। किसी भी प्रकार के सेंटेंस में अगर आपको प्रश्नवाचक शब्द दिखाई पड़ते हैं, सबसे पहले उसको लिखिए, उसके बाद उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख दिए व्हाई। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सहायक क्रिया यू के अनुसार विल होगी, व्हाई विल यू। इतना आपको किसी भी प्रकार की किसी भी टेंस के सेंटेंस में अगर आएंगे तो यहाँ आपको क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट तो लिखना जरूरी है। ठीक, व्हाई विल यू खेलना होगा, व्हाई विल यू प्ले इन द फील्ड, प्ले इन द फील्ड। बहुत आसान है। ऐसे ही तुम कितने भी प्रकार के कोई भी सेंटेंस ले आके तुम बना सकते हो। जैसे हम क्यों नदी में पत्थर फेंकेंगे। ठीक, हम नदी में पत्थर क्यों फेंकेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी हुई तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई, और हम सहायक क्रिया व्हाई सेल आई, व्हाई सेल आई थ्रो, HRO, एक मिनट, ये होगी थ्रो, व्हाई सेल आई थ्रो स्टोन, पत्थर की क्या होगी, स्टोन इन दी रिवर। बहुत ही चीज। तो इस प्रकार हम इस स्ट्रक्चर के सहारे किसी भी प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए कुछ हम होमवर्क आपको नोट कर देते हैं, उसको आप लोग बनाएंगे। ठीक, चलिए होमवर्क नोट करिए। होमवर्क, और होमवर्क आप डेली बनाएंगे। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हम तो पहले से ही जानते हैं, ये एक्सरसाइज बनाने की क्या जरूरत है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मुझे भी लगता था हम बहुत कुछ जान गए, हम एक्सरसाइज नहीं करते थे। फिर एक्सरसाइज अगर नहीं करते थे तो रूल हमारे कंफर्म नहीं हो पाते थे, कहाँ कैसे लगा, जानते तो थे लेकिन बनाते समय भूल जाते थे। इसलिए आप एक्सरसाइज को इग्नोर ना करें, एक्सरसाइज जरूर करें। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस, वह कल बाजार क्यों जाएंगे, वह बाजार कल क्यों जाएंगे। दूसरा है किसान अपने खेत में खाद कब बोएगा, नहीं बोएगा। ठीक, ये लिखेंगे। तीसरा सेंटेंस है माली कब फूल तोड़ेगा, माली कब फूल तोड़ेगा। चौथा है पक्षी कल आसमान में कैसे उड़ेंगे। ठीक, क्या तुम सुबह
स्नान करोगे, स्नान करोगे। अगला सेंटेंस, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई अपना होमवर्क, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई अपना होमवर्क पूरा करेगा, करेगा। सतवां, क्या, क्या शालिनी कल पहाड़ा याद करेगी, करेगी। अगला वाक्य लिखेंगे, अरविंद अरविंद कब इनाम जीतेगा, क्या, क्या तुम हमको हमको भूल जाओगे, क्या तुम हमको भूल जाओगे। हम अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, हम अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। ठीक, ये हमारे 10 सेंटेंस हैं जिनका ट्रांसलेशन आपको बना के आना है और एक्सरसाइज आप पूरा करेंगे। ठीक, तो आज की हम क्लास को यही पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ करके फ्यूचर इंडेफिनिट को खत्म कर देंगे। ठीक, धन्यवाद।